दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम लोग आज से TCS पैटर्न पर मैथमेटिक्स रीजनिंग रिलेटेड वीडियो को लाने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। TCS पैटर्न पर हम लोग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। जहाँ भी एक्सप्लेनेशन करने का, व्याख्या करने की ज़रूरत होगा हम लोग करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज मैथ का कुछ क्वेश्चंस को 10 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, तो बारी बारी 10 से 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग का भी अपलोड करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे मित्रगण NTPC में रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। साथ में ग्रुप डी रेलवे NTPC और जो साथ में +2 ग्रेजुएशन लेवल का था, उन सारे के बारे में हम लोग बातें करेंगे। डिस्कस होगा, फुल डिस्कस। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे, तो एकदम मुख्य बिंदु को हम लोग देखते चलेंगे मैथमेटिक्स में। चलिए आइए, स्वागत है। क्वेश्चन को देखिए, अंक गणित रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। 33 माइनस 4 रूट अंडर 35 का वर्गमूल क्या है। तो देख सकते, ये क्वेश्चन है आपके पास। 33 माइनस 4 रूट अंडर 35 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल समझते ही हैं, जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए इसका वर्गमूल पूछा गया, इसका मतलब क्या, इस पर अगर रूट इस तरह यही वर्गमूल है चढ़ा दिए हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा। इसका मतलब हमको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ ऑप्शन से बना, देखिए माइनस है तो हर हाल में, देखिए हर हाल में इसका देखिए लॉजिक है, हर हाल में जो 4 ऑप्शन उसमें माइनस वाला आंसर है। या तो ये माइनस वाला आंसर है या तो ये माइनस वाला आंसर है, समझ सकते हैं। तो अब देखिए रूट अंडर 7 है, 7 हटेगा तो 7 ही पड़ेगा। पहली बात है 7 हटेगा तो 7। अगर इस दोनों का हम होल स्क्वायर करते हैं, इसका देखिए होल स्क्वायर करिए तो ये 7, ये देख लीजिए। अगर इसको हम ले लेते हैं तो 2ab होगा, तो यहाँ पर 2ab ले लीजिए, लेंगे ना 2ab, तो -2ab होगा। तो 7 × 5 = 35 और देखिए 4 रूट 35 और 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20। देखिए 20 और 7 कितना हुआ, 27। नहीं पूरा, बात ख़त्म। ये हमारा ऑप्शन ख़त्म। तो अब जो डी बच गया ऑप्शन, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। वर्गमूल पूछा है, इसका मतलब a - b का ही होगा, तो हम लोग इसको भी हटा दिए, इसको प्लस दे दिया तो दोनों हट गया। इसका हम a + b का होल स्क्वायर किए, ये नहीं मिला, ये मिल जाएगा। इसको देखिए, इसको भी मिला लीजिए, देख लीजिए 2 दूनी 4, इसका ही 7, 7 चौका 28 ही हो गया, प्लस इहो करेंगे तो 5 का 5 -2ab ले लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 7 × 5 = 35। देखिए मिल गया, इसका मतलब a + b का मिल गया। तो देखिए यहाँ पर 33 - 4 रूट अंडर 35 मिल गया। समझ गए, तो कितना आसान था। इसका हम आप लोगों को पुराने के लिए भी पूछे, आप इसको एक बेसिस से भी बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ e आपको दिया, अब टोटल में रूट n लीजिए, इसका ऐसा गुणनखंड कीजिए जो a + b पर आ जाए। जैसे अब यहाँ इसको कर सकते हैं ना, 28 + 5, उसी तरह से वही बल बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी इज़ द करेक्ट 51 का। चलिए इसी बात पर दूसरा नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, थोड़ा वो अपर कर लेते हैं। तो 52 का क्वेश्चंस को देखिए, a + b सॉरी a² + 1 = a है, और a⁻12 a⁻6 + 1 का मान पूछा है आपके साथ। किसका मान पूछा है, इसी का। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे a² + 1 है, a² + 1 है, इसको क्या करिएगा आप लोग, तो देखिए इसको a² + 1 - a बराबर अगर 0 कर दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इसके पैटर्न को हम लोग चेंज करते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में लेफ़्ट एंड राइट जो है, दोनों लेफ्ट राइट a + 1 से गुना कर दीजिए। a + 1 गुना कर रहे हैं, a² + 1 - a = 0। 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे 0 ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ लग रहा है, a + b × a² - ab + b, मतलब aq + bq का फॉर्मूला आ गया, सीधा सीधी उठ के आ गया। तो लीजिए aq + bq, 1 का q 1 नहीं क्यों होता, 0 ले लिए। अब इधर आ जाइए, aq +1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसका q टूटेगा तो देख लीजिए 1 का q माइनस में आ जाएगा,
सीधा सीधी समझ में आ रहा है। तो ए क्यू का वैल्यू -1 कर सकते हैं, रूट का भी 3 कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, रुकिए इसको हटाइए। समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे, सीधा सीधी है। अब बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ए क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। देखिए ये है ना, तो इसको फैक्टर कैसे करिएगा, ए पर पावर, यहाँ चलिए इसको हम थोड़ा सा पेंट को चेंज कर लेते हैं। हाँ, इसको देखिए ए पर पावर 3 इसको ले लीजिएगा, 4 × 12 यहाँ कर लीजिएगा, ऊपर में 4 कर दीजिए, सीधा है ए, क्योंकि हमको ए क्यू का मान -1 आया है, ए क्यू का मान माइनस हमको क्या आया है 1, तब प्लस ले लीजिए ए क्यू, इसको ऊपर 2 ले लीजिए अब +1। समझ गए होंगे, -1 याद रखिए। चलिए इसको फिर से हम ले लेते हैं, ए क्यू का वैल्यू क्या है -1 आया है, तो यहाँ ले लीजिए ए पर पावर 3 4, इसको हम तोड़ रहे हैं यहाँ वाला, देख लीजिए ए पर पावर 3 और 2, क्योंकि पावर में फिर गुना करिएगा तो वही वैल्यू आ जाएगा 1। ये समझ गए होंगे आई होप। बस -1 यहाँ रख लीजिए, -1 3 दूनी 6 +1, यहाँ इसको कर लेते हैं। पावर करिएगा तो ये एक ही आएगा, ये पावर करिएगा तो ये एक ही आएगा और ये भी एक ही आएगा, तो टोटल का योग 3 आ जाएगा। लीजिए 3 आ गया, 3 कहाँ पे है, लीजिए डी में आंसर, 52 का डी मिल गया। समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगला लीजिए, 53 का भी ले लीजिए आप। a + b, देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज a + b, सॉरी त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ऐसे मैं बोल रहा हूँ। अनुपात ABC का अनुपात दिया हुआ इतना में, और AB समांतर एक रेखा खींची गई है, तो ACD होगा, ACD पूछ दिया है। अब यहाँ पर लीजिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, लीजिए ABC, और कह रहा है AB के समांतर एक रेखा खींच, AB के समांतर एक रेखा यहाँ खींच दिया गया है, जो मान लीजिए D होगा, ये C है, तो जान ही लिए समांतर खींच दिए गए, और तीनों का अनुपात दिया हुआ, कोण A, कोण B और कोण C का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा ACD, अब इसका पूछा गया है यहाँ पर, इसका व्हाट, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 पूछा गया है। अब बताइए कैसा होगा, कोई बता सकते हैं। देखिए अनुपातिक अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये जो लकीर खींचा गया है, ये जो लकीर खींचा गया है, आपको कोण ए कैसे निकाला, अनुपातिक यहाँ दिया हुआ है 2 3 4 7, 4 3 7 दिन 9 दिया हुआ, तो ए का वैल्यू, हम कोण ए का वैल्यू कैसे निकालिएगा बताइए आप लोग, एवरीबॉडी। 180 डिग्री टोटल होता है, और कोण का है 2/9, 9 दूनी 18, मतलब अनुपातिक 20 आता है, तो ये 40 डिग्री हुआ, ये 40 डिग्री होता है, ये कितना हुआ था 40 डिग्री। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये देख रहे हैं एकांतर कोण, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है ना, तो कोण ए जो होगा यहाँ पर, कोण ए = कोण ये डी होगा इधर वाला, तो एकांतर कोण बराबर हो, मतलब 40 आंसर इसका आ गया। समझ गए, ए 53 का ए करेक्ट। नहीं समझे तो बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 54 ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले 15 दिन में करता है। लीजिए ए और बी दोनों आ गया है यहाँ पे, 12 और 15 दिन में कर रहा है। सी की मदद से इस काम को 5 दिन में कर सकता है, सी की मदद से इसको 5-6 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें संपूर्ण काम के लिए 960 रुपया भुगतान किया हो तो ए को कितना राशि, तो इसका देखिए अनुपातिक राशि आप निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, अनुपातिक राशि निकाल लीजिए। ध्यान रखना है, अनुपातिक राशि क्या करना है, निकाल लीजिए। लीजिए अब इसका कितना हो जाएगा, 60 हुआ, इसका 5 अनुपात, इसका 4 अनुपात, इसका 12 अनुपात, तो टोटल कितना होगा, 5 9 और 12 कितने होते हैं टोटल हमारे ABC के, 5 9 और 12 21 आते हैं, 21 आ गए। हाँ, तो टोटल ABC के कितने होते हैं, 5 9 12, कुल का 60 का है। तो सी की क्षमता अगर हमको निकालना है, पूछा गया है, तो ए को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ABC के अगर इसको हम करते हैं तो 12 ABC में, और उसमें ए और बी का सी का कब निकलेगा टोटल। तो अनुपातिक में ये अनुपातिक जो 5 9 और ABC टोटल का है एंड 5 4 9, हाँ, तो मतलब 3 आता है, 3 भाग आता है इसका, 5 4 9 इसका है
और 5 घटा देते हैं तो 3 का सी की क्षमता 3 आती है। तो इसका मतलब अनुपात है तो 5, 4 और 3 आ गया। समझ गए, सी की क्षमता निकलता है। अब ए का हिस्सा ले लीजिए। तो ए का हिस्सा पूछा 5, 4, 9, 3, 12। ए का हिस्सा हमको यहाँ निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए का हिस्सा हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो 5, 4, 9, 3, 12 याद रखिएगा, 960/12 और ए का हिस्सा हमारा यहाँ पे 5 है। 12 × 96 80 और 8 × 5 = 40, 400। तो हमारा सी आंसर 400। देखिए यहाँ डी में मिल गया, 54 का डी। समझ गए आई होप। चलिए अब देख लीजिए 55 नंबर ही क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर प्राप्त ब्याज 22 रुपया है और उसी राशि पर उतने ही समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट 20 रुपया। तो राशि ज्ञात कीजिए, 55 में पूछा गया। तो देखिए अभीष्ट राशि कोई छूट के जो होता है, छूट राशि सीधे निकालना होगा तो ये अगर छूट वाला होगा, कोई पढ़े होंगे तो उसका एक फार्मूला टाइप का आता है। अगर आपको सीधे राशि निकालना है, प्राइस जो निकालना है, तो होता है छूट गुने ब्याज या ब्याज गुने छूट, जो भी कर सकते हैं, ब्याज गुने छूट। तो हमारे पास ब्याज कितने हैं 22 और छूट कितना हमको दे रहा है तो 20 का। और जब प्रतिशत में 20% हुआ हो ही रहा है, तो छूट गुने ब्याज, अब ब्याज घटे छूट दोनों का अंतर, गुणनफल बट्टा दोनों का अंतर। तो अंतर यहाँ 2 गुने नहीं, गुना नहीं होगा, इक्वल निकल जाता है। तो ये हो जाता है 11, 11 दूनी 22, 220 रुपया सीधा सीधी निकल गया। तो ध्यान रखिएगा इसका, अभीष्ट राशि जिसे फार्मूला से हम लोग निकालते हैं तो ब्याज गुने छूट और ब्याज माइनस अंतर निकल जाएगा पूर्ण राशि। तो हमारा कितना हो गया 220, अर्थात ए आंसर 55 का। लीजिए 56 नंबर को भी देख लीजिए आप लोग। यदि xy × x + y 1 है तो 1/x³ माइनस x³ - y³ का भाग निकालना है। तो इसमें देखिए आपको सबसे बारीकी आपको पकड़ना क्या होगा, जैसे ये जो बट्टा दिया हुआ है इस बट्टा को, तो हम लोग इसको अगर 1 इसको xy बराबर अगर हम करते हैं तो 1/x + y इधर हो जाएगा, x + y ई निकल जाता है इस तरह से। और इसको अगर हम उलट देते हैं तो ई हो जाएगा xy और बटा ई ऊपर में चला जाएगा x + y इस तरह से। तो 1/xy का वैल्यू ये आता आपको आ जाता है, हम लोगों को इस तरह का आता है। इसी इक्वेशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर इसको लीजिए आप 1 बाय करके जो है ये पर, तो इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को। इस शायद देखिए क्या इसमें किया हुआ है, इसको जब तोड़िएगा तो x + y का होल क्यू माइनस a³ माइनस b³ इस तरह से आता है इसका, और a³ + b³ माइनस 3ab × x + y इसका जब पूरा टूट जाएगा तो ये होगा। हम शॉर्ट बता रहे हैं, आप लोग करिएगा इस चीज़ को। तो देखिए ये होगा और x³ ख़त्म होता है तो 3xy कितना आता है 3, हाँ 3xy, तो 3xy ख़त्म होता है y और x + y इस तरह से आएगा। एंड तो जो हमारा यही इसी का तो वैल्यू था x + y का, x + y का तो 1/x था, तो ख़त्म हो जाता है कट के, तो 3 × 1 होगा, आई मीन 3। सॉरी PDF इधर उधर हो गया था। तो इसका जो मान था यह 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसका इसका मान क्या हो जाएगा 3। चलिए 57वां क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 sin θ + 3 cos θ का अधिकतम मान क्या होगा। 2 sin θ × cos θ, आप लोग जानते हैं आप अधिकतम मान इस तरह से अगर किस तरह निकालेगा तो अधिकतम मान क्या होता है a sin θ + b sin θ का अधिकतम मान ही होता है a² + b² का रूट अंडर। तो 2 sin तो बस ए इसमें क्या है 2 है और b क्या है इतना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यहाँ 9, इसका रूट अंडर 9 4 13 रूट अंडर 13, रूट अंडर 13 का है b, यही अधिकतम मान हो गया। देखें 57 का b समझ गए होंगे अधिकतम मान का। अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। छोटी से छोटी संख्या जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1728 में जोड़ा जाना चाहिए। अब क्या जोड़ना है, लॉजिक से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसका लेंदी भी होगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1728 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ने जो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, तो कह रहा है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको पूर्ण अगर वर्ग निकालना है तो अब इसको वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए सबसे
पूर्व वर्ग 1728 में एक होता है 1764 होता है जो 36 का वर्गमूल 36 का स्क्वायर होता है। तो लीजिए घटा दीजिए, इसमें घटा के निकालिएगा इसका इसमें से इस पे, तो इसका आपका आ जाएगा 36, वही तो 36 आता है। देखिए तुरंत बन गया, नज़दीकी हम लोग स्क्वायर निकाल लिए बस। चलिए 59 नंबर को देख लीजिए। अब यदि वस्तु 450 में खरीदी जाती है और 1/3 10% की हानि पर बेची जाती है तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 20% का लाभ हो। पूरे लेन देन में कह रहा है, पूरे लेन देन में कितने, तो 20% का लाभ। अभी आप इसको अनुपातिक राशि से भी बना सकते, अनुपातिक नियम से बना सकते हैं। मान लीजिए 1/3 का क्रय मूल्य कितना होता है, 10% यह कह रहा है ना, 10% का हानि होता है। तो ये अनुपातों से हम बता देते हैं। अनुपातिक मैंने 10, यहाँ पे शेष 2/3 मैंने 1/3 का जो विक्रय मूल्य होता है 10% की हानि पूछा है ना, और शेष 2/3 का विक्रय मूल्य x मान लेते हैं। तो यही x मान लिए हैं इसको। यहाँ 20% का क्या हुआ है, लाभ हमको कर रहे हैं। तो इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं x - 20 अनुपातिक का बटा 30 हो, तो टोटल का 1/2 आ जाएगा। इधर आधा है, इसको और कैलकुलेट करें। x - 20 बराबर 15, x बराबर 35। तो ये देखिए 35 अनुपातिक राशि से तुरंत आ जाता है, अभिष्ट 35%। लेंदी प्रोसेस भी है। अब मान लीजिए 1/3 वस्तु का बकर पूछा है, यदि वस्तु जब खरीदी जाए और 1/3 का 10% पूछा है, तो 1/3 वस्तु को सिर्फ 10% 450 का 1/3 बटा 90 पर 400, अगर इसको 50 का 1/3 बटा 90 बटा 100 की हानि में बेचा है ना 1/3, तो इसका 135 आएगा। इसको ध्यान रखिए 135 आता है। और शेष वस्तु होगा, हाँ 135 आता है ना, 135। अब शेष पूछा है तो शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, क्योंकि 135 ही आ गया तो शेष पर 1/3 है उसका, इसका 1/3 कितना, तो 300 होता है, 300 1/3 और शेष 300 का, 300 का 120 कह रहा है 120 बटा 100, तो इसका आपको 120 निकालेंगे तो 540 ये लाभ पर बेचा है। 540 को क्या करा है, लाभ पर बेचा है। ध्यान रखिए 540 को क्या किया है, लाभ पर बेचा है। तो 540 अब माइनस 135 जो 1/3 के निकाला था, तो 405 ध्यान रखेंगे 405 और अभिष्ट लाभ कितना हो जाएगा 405 2/3 जो बच गया था, तो 405 माइनस 300 अब बट्टा प्रारंभिक वही 300 है गुणे 100। इसको काट कूट करिएगा तो इसका भी 35% आ गया। देखें प्रोसीजर से आ जाएगा 35% सीधा से। और अंतिम क्वेश्चन वीडियो का, यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में 320 वर्ष की आयु के 421 वर्ष 10 छात्रों में से 320 वर्ष की आयु के थे और 421 वर्ष के 4 के 21 के थे और 3 के 22 वर्ष के थे, कोमा था, तो समूह की औसत आयु है। तो देखिए समूह का औसत आयु फट से निकाले जो कुछ है ही नहीं। 3 × 20 यहाँ करिए जोड़, 4 × 21 जोड़ 3 × 22 अब बट्टा कुल तो 10 है। तो यहाँ जोड़ लीजिए 20 × 60 और 21 × 21 × 4 = 84, 60 × 84 और फिर 66, 6 × 4 = 10, 8 × 6 = 14 और 14 × 6 = 21, 210 में 10 मतलब 21। लीजिए 21 आ गया कहाँ पे, देखिए बी द करेक्ट। तो बस यही वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।